सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज अपने जो तथास्तु बैच है, इस बैच में अपने 10th क्लास की बुक है राजस्थान अध्ययन की नई वाली, वो हमने उसको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद में आज हम जो राजस्थान में जितने भी भर्ती परीक्षा हुई है आज तक, उसके अंदर इस बुक से राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, ये बुक से लगभग क्वेश्चन 100% लगभग क्वेश्चन इस बुक से ही पुट अप होते हैं और इस बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये बुक इसको अपने कंप्लीट यूट्यूब पर करेंगे और आपके लिए फ्री क्लास होगी ये सब, ठीक है। फ्री क्लास और तथास्तु बैच है, इसको राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति का जो बैच है आर्ट एंड कल्चर, इसको अपने पूरा कंप्लीट राजस्थान आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गई है। और उसके अंदर अपने जो जितने भी टॉपिक लगते हैं, सभ्यताएं और राजवंश महत्वपूर्ण, राजस्थान की कला संस्कृति, कला एवं संस्कृति, और अब अपने क्या करने जरूर, आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान स्पेशल फॉर दिस क्लास 4th ग्रेड CET, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st, 2nd, 3rd, 4th CET और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, अदर एग्जाम आप सभी के लिए ये क्लास देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी में टॉपिक लगता है। सो शुरू करते हैं। और अपने ये जो 9th वाली क्लास बुक राजस्थान की जो शौर्य परंपरा है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और कक्षा 9th की ये बुक है, तो इसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आज का पहला अपना चैप्टर है 1857 की क्रांति। और टॉपिक वाइज पूरे यूट्यूब पर पहली बार स्टडी विद जीडी ये नवाचार कर रहा है। और इसके साथ अपने जो 8th क्लास की बुक है, इसके अंदर जो चैप्टर दे रखे हैं उसको भी अपने पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका चैप्टर है 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी का राजस्थान जो चैप्टर है, उसके अंदर जो सबसे पहले घटनाएं दी गई है, उस घटनाओं का अपने जिक्र करते हैं। तो 18वीं सदी में जो अपने 10वीं क्लास की बुक में पढ़ी थी जो घटनाएं, उसके अंदर वो घटनाएं थी जिसके अंदर मैंने जो 9th वाली बुक है, इसके अंदर अपने कुछ उसका मैटर देखेंगे और फिर उसको अपने लेकर चलेंगे। और वो जैसे अपने इसके अंदर दे रखा है जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष, जैसे जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष दे रखा है, तो वो हमने पढ़ लिया था। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ लिया था। फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने से, क्योंकि वो जो एक दो चीज इसके अंदर दे रखी है उसको अपने उसके अंदर ऐड ऑन कर लेंगे और ज्यादा कुछ है नहीं। तो एक दो चीजें जो इसके अंदर 8th वाली में नई है, उसको भी अपने जो स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। तो 1 नंबर पेज पर मैं निकाल लेता हूं इसको, आपके राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा। तो चला शुरू करा। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन दी गई है 1857 की क्रांति। ये 18वीं सदी की राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके अंदर दी गई है। 18वीं सदी की कुछ इंपॉर्टेंट, एक मिनट, इसके अंदर बताया गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात राजस्थान में अराजकता उत्पन्न हुई और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठों ने क्या किया, थोड़ा इसको पेन को कर लेते हैं डार्क। एक बार ही तो मराठों ने भर दिया, लेकिन मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। यानी जब अपने, एक मिनट देखते हैं इसको, भारत का ये जो मैप है, ये अपने भारत का मैप मैं ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मराठों ने यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। यहाँ पे कौन थे, मराठा थे। और मराठा शासन, और आराम आराम से पढ़ेंगे, धीरे, आपको एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रिक के साथ।
विद इन ट्रिक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनको सबको लेकर लेंगे और आपको इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे, इजी वे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपके एक बार पढ़ने पर आपके चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। और 100% क्वेश्चन इसी बुक से आने हैं आपके 4th ग्रेड वाले एग्जाम में भी, चाहे पटवार वाले में हो, जो भी टॉपिक दे रखा है। तो यहाँ से मराठों ने आक्रमण किया। यहाँ पे मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे क्या है, मालवा। थोड़ा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मालवा है। और मालवा पर इन्होंने अधिकार किया। तो इस क्षेत्र से, राजस्थान का ये क्षेत्र है, तो यहाँ से इन्होंने इस क्षेत्र पर भी अपना हस्तक्षेप को शुरू किया। तो यहाँ पे राजपूत क्या थे कि वो हमेशा क्या करते थे, एक दूसरे के साथ प्रतिशोध की भावना, बदला लेने की भावनाएं थी। और यहाँ पे जब जयपुर में 1643 में सवाई जयसिंह की जब मृत्यु हुई तो उत्तराधिकार संघर्ष जयपुर में शुरू हो गया था। ठीक है, उत्तराधिकार संघर्ष जो हमने पढ़ा था, उत्तराधिकार संघर्ष वाले राज्य कौन कौन से, जैसे अपने इसके अंदर देखते हैं, उत्तराधिकार संघर्ष वाले राज्य है उसके अंदर जैसे जयपुर, जयपुर के बाद में यहाँ पे मेवाड़, मेवाड़ के बाद में जोधपुर और बूंदी। ठीक है, बूंदी यहाँ पे। तो ये सब क्या थे, उत्तराधिकार वाले राज्य थे। और इन शासकों के इनके जो युद्ध चलते रहते थे उसमें क्या किया, मराठा हस्तक्षेप हुए, मराठा हस्तक्षेप। सबसे पहले मराठों ने हस्तक्षेप किया था वो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को वापिस दलेल सिंह को गद्दी पर हटा दिया था, जो कि हाड़ा राज जागीरदार का एक बेटा था दलेल सिंह, दुर्जन सिंह का। तो उसका नाम दुर्जन सिंह ही था शायद, दुर्जन सिंह का बेटा था दलेल सिंह, तो उसको हटा दिया था। ठीक है, तो बुद्ध सिंह बना और मराठों ने उस पर क्या किया, सवाई जयसिंह के पसंदीदा शासक दलेल सिंह को हटाकर वहां पे बुद्ध सिंह को बनाया। तो ये मराठों का प्रथम हस्तक्षेप माना जाता है। 7th क्लास वाली बुक में जो चीजें दे रखी है मैं इसको स्लाइड के माध्यम से आपको बताता चलूंगा, और जो चीजें उसके अंदर हमने पढ़ ली है उसको दोबारा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। चलते हैं, सबसे पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं अपने। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता को राजस्थान भी अछूता नहीं रहा और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। राजस्थान में प्रवेश करना चाहता। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। अब मंदसौर कहाँ है, मंदसौर है एमपी में। कहाँ है, एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर है। मंदसौर कहाँ है, मंदसौर है, ये राजस्थान का मैप है भारत का, सॉरी, और मंदसौर है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो 1711 में सर्वप्रथम मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से, यानी राजस्थान के अंदर मेवाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ से 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से उदयपुर के मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था, मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। और इस घटना से चिंतित कौन हो गए, उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जयसिंह और बाद में मुगल बादशाह बहादुर मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। तो भाई मुगल बादशाह है बस के हो गया, ये भी आगे करने की आएंगी शक्ति ही वह क्षीण होगी, क्या होगी, शक्ति क्षीण होगी, क्योंकि इनके पास कोई योग्य शासक रहा नहीं औरंगजेब के बाद में। तो सबके सब शासक वैभव विलासिता में डूबे हुए थे, ऐसा ही राजस्थान के शासकों के साथ था। महाराणा जयसिंह के बाद में कोई महत्वपूर्ण ईश्वरी सिंह शासक हुआ, एक अच्छा शासक था, लेकिन ये क्या थे कि आपस में लड़ाइयां करते रहे। ये कोई अपने बात नहीं है ज्यादा जानकारी, लेकिन अपने ऐसी थोड़ा जानकारी के लिए। तो और ये 1857 की जो क्रांति का टॉपिक है, इस टॉपिक से लगभग मैक्सिमम कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, और हर एग्जाम में ये प्रश्न आता है, हर एग्जाम में ये टॉपिक लगता है। ठीक है,
तो अच्छे से पढ़ें इसको और 2 पार्ट्स में अपने इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो क्या घटना हुई देखते हैं चालो टाबरो। तो देखा कि उदयपुर को महाराणा संग्राम सिंह केकरियो के भाई मराठा तो अपने की है कि पंगो कर रखी है, तो पंगो कर रखी है तो ए बारह हूँ जयपुर को शासक जय सिंह और मोहम्मद शाह यो उदयपुर को संग्राम सिंह बोले मार कर तो यो है धन ले गया। बोले भाई जी धन ले गया तो क्या करा। 1724 के बाद में राजस्थान में अना बटा दो खूल हाथ देख ली राजस्थान पर ना ले आक्रमण आक्रमण पर आक्रमण या ना करे। तो एंगे बीच में 1734 में बूंदी का जो पद से हटाया हुआ शासक पदच्युत शासक मोहम्मद बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर बुद्ध सिंह को मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी पर से हटा दिया। यानी दलेल सिंह जो अपने पड़ा था बुद्ध सिंह किसका कछवाही रानी का जो उसके पुत्र को जय सिंह ने मरवाया था ना, तो बुद्ध सिंह उसका क्या था, बुद्ध सिंह था वो इसका बहनोई था जय सिंह का। तो उसने क्या कर लिया कि मराठों की सहायता से दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। और दलेल सिंह को जब गद्दी से हटाया तो इस समय बुद्ध सिंह को मराठा सहायता से शासक बना दिया और राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। और बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ गया। अब 7th क्लास की बुक में एक लाइन दी गई है कि राजस्थान में हस्तक्षेप मराठों का कब हुआ, तो यही 1700 जो अपना 1726 है ना यहाँ पे जब शासक बना 1734 के अंदर मराठों का ये बुद्ध सिंह को बनाया गया था मराठों ने। तो यहीं पे प्रथम हस्तक्षेप किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर से इन्होंने क्या वसूली कर दी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से इन्होंने जो नजराना है चौथ है उसको वसूल करना शुरू किया। चौथ को वसूल करना शुरू कर दिया। ठीक है, चौथ एक वार्षिक कर होता था जो अन्य शासकों से लिया जाता था, इसके बारे में भी अपने देखेंगे। और एक सरदेश मुखी होता था, यह भी एक कर था। ठीक है, चौथ की तरह। तो इसके अंदर मराठों को आमंत्रित पर करने का प्रथम अवसर था और सबसे पहले हस्तक्षेप मराठों ने यहीं पर किया। बाद में राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ गया और 1735 के अंदर 1735-34 के अंदर इसने अपनी महामाता राधाबाई को पेशवा बाजीराव ने तीर्थ यात्रा पर भेजा राजस्थान की स्थिति जानने के लिए। किसको भेजा? महामाता राधाबाई को। ठीक है, इसको भेजा। तो उसके बाद के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने मराठों ने आक्रमण इसके ऊपर करना शुरू कर दिया और सभी राज्यों से लूटपाट की। कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे और बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों के उत्तराधिकार में प्रवेश इसी बहाने से हुआ। ठीक है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मराठों ने क्या किया कि हिंदू धर्म, जो हिंदू अपने जो आजकल जो राजनीति का मुद्दा है हिंदुज्म, तो उसी को वो लोग भी फॉलो उस समय करते थे कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनों क्या करने पड़ेगा, सारा ने इकट्ठा कर लो, सारा को क्या कर लो, एकत्रित कर लो। तो सभी को एकत्रित किया और एकत्रित किया तो सभी शासक में से कुछ शासक आए, लेकिन राजपूत शासक मुगल दरबार में दलबंदी के कारण लड़ने लगे। इस केंद्र में शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे और साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। तो पेशवा बाजीराव गया, जो हमने अभी पढ़ा था। 1732 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर ली। कब? 1732 की बात है ये। 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 91 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति हो गई और मराठों का प्रभुत्व बढ़ता गया। ये बात कर रहे हैं 18वीं सदी के राजस्थान में सबसे पहले की।
राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जयसिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी, और इसके अंदर क्या हुआ कि मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा पर अपना अधिकार बनाए रखा तो एक चिंता का विषय खाली नहीं किया, तो पुनः संगठित प्रयास करने लगे। तो इसके बाद में जो हमने उरडा सम्मेलन जो पढ़ा था कि उरडा सम्मेलन आयोजित हुआ, उसमें कौन कौन से शासक हुए, जैसे मेवाड़ का जगत सिंह द्वितीय उस समय आया था, जोधपुर का अभय सिंह उस समय आया था, उदयपुर का यही था उदयपुर का शासक। उदयपुर का शासक जो था जगत सिंह द्वितीय हुआ आया था। बीकानेर के शासक किशनगढ़ नागौर का शासक यहाँ पे तख्त सिंह भी आए थे। तो इस तरह से शासक है वो एकत्रित हुए, ठीक है। तो बोले उरडा सम्मेलन आप आयोजित करांगे, 17 जुलाई 1734 ने हरना उरडा सम्मेलन आयोजित करियो, और बोले सारा आज ही संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके बोले अपना विपत्ति के टाइम में एक दूसरे को कह देंगे साथ देंगे, एक दूसरे को कह देंगे साथ देंगे। और टाबरो एक बात थान बेरो है कि उरडा है वो खटे है भीलवाड़ा में, खटे है भीलवाड़ा में, 1 मिनट चेंज कर लिया ना, भीलवाड़ा में उरडा खटे भीलवाड़ा में। तो यो और बिजोलिया भी खटे भीलवाड़ा में, और बिजोलिया प्राचीन नाम विजयवल्ली, तो भीलवाड़ा में, ठीक है, खटे भीलवाड़ा, सुनो सुना दे आप भीलवाड़ा, ठीक है। 28 होया, 28 हो गया ना, संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया 17/7/1734। बोले फिर ना बोले वर्षा ऋतु के बाद गए मैं यानी जुलाई अगस्त और सितंबर के माह के बाद में बोले रामपुरा में एकत्रित होगा, कोई भी जंगो शत्रु है वो दूसरे को भी शत्रु होगा, और जो मित्र है वो दूसरे को भी मित्र होगा, यह बात ना कही। लेकिन स्वार्थी नीतियों के कारण और सवाई जयसिंह के सर्वा बनने के कारण ये सब फ्लॉप हो गया, और फिल्म शुरू होने पहले ही रिलीज होने पहले ही फ्लॉप होगी, क्या होगी, फ्लॉप होगी। फिल्म रिलीज होने पहले ही फ्लॉप होगी, ठीक है, फिल्म पिट गई। तो 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेना मराठा ने खदेड़ने भैया पुनः जोर मारियो ना, लेकिन जोर नहीं धक्को मारियो। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तरी भारत की यात्रा पर लिख रहे, और के लिख रहे हो कह भैया अने महाराजा जगत सिंह ने बुला लियो, महाराजा जगत सिंह बुला लियो तो चौथ को समझौता है, बोले मैं थाने रुपया दे दूंगा, न्यू दे दूंगा, ठीक है। तो वो जयपुर आयो, फिर जयसिंह और मराठा और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहिए, पर वो भी असफल हो गए। पेशवा की राजस्थान यात्रा परिणाम यो लिख देंगे माँ के जाए बाद में 1735 के मैं यो आयो, और अण के कर दियो के बस कर एकत्रित करना शुरू कर दिया, कर एकत्रित करना शुरू किया। कर एकत्रित करने के बाद और एक जो 1726 के अंदर कोटा और बूंदी पर भी आक्रमण मराठों ने किया। ये 7वीं क्लास वाली बुक में दे रखा है, क्लास 7 की बुक में ये दे रखा है, तो आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए। कोटा और बूंदी पर आक्रमण किया, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, ठीक है। और मराठा आक्रमण थे ये, मराठा आक्रमण। तो ये जो चीजें है 7वीं क्लास 8वीं क्लास वाली बुक में दे रखी है, 8वीं के सॉरी मैंने अब 7वीं बताई थी, 8वीं क्लास की बुक 18वीं सदी का राजस्थान, वो चीजें मैं आपको करवाता चलूंगा, ठीक है। अब आपको अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत है, यहीं से आप पढ़ सकते हैं, और 100% यहीं से क्वेश्चन ही पुटअप होने हैं। पेशवा अक्टूबर 1735 में ये हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया, चौथ का समझौता हुआ, फिर वह जयपुर आया, असफल समझौता हुआ जयसिंह मराठा मुगल सम्राटों के बीच में ये करा, और 1738 में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुर्य सराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। 1738 में दुर्य सराय की संधि कब हुई, 1738 के में हुई, और कहेंगे कहेंगे बीच में हुई, या थानबेर होना चाहिए, या हुई निजाम और मराठों के बीच में। और मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर और जतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी, और इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए, और बाद में राजस्थान में घुसने का प्रयास करने लगे।
अब इसके अंदर आगे आता है अब जो उत्तराधिकार संघर्ष। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा। अब अंग्रेजों की बात की गई है कि इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने शुरू किए और राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार की संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। ये 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ महाराणा को सहयोग दिया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु आपसी प्रतिशोध के कारण इंगले पूर्णतः सफलता नहीं पा सके। 1795 में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया और अन्य शासकीय समूहों के साथ संघर्ष। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। मेवाड़ भी ऐसे ही अपने उत्तराधिकार संघर्ष में उलझा रहा। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों के साथ संधि करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। 1803 में मेवाड़ के शासक ने सर्वप्रथम जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया, लेकिन वो सब असफल रहे। 1793 से 1813 के मध्य जोधपुर की अवस्था का कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत सैनिकों की उच्च धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में घिर गया और राजस्थान की इसके अंदर देखो 2 मिनट। राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लसवाड़ी के क्षेत्र में, इसको 1 मिनट स्लाइड को देख लेते हैं। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब इसके अंदर मेवाड़ का उत्तराधिकार संघर्ष, मेवाड़ का उत्तराधिकार, ये दोनों बुक में नहीं दे रखा है, ना 10वीं वाली में दे रखा था, इसके अंदर दे रखा है 8वीं क्लास की बुक में। तो इसको अपने पढ़ते हैं, चलते हैं स्लाइड की तरफ। और यहाँ पे 1761 में महाराणा यहाँ पे राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद अरि सिंह को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया गया और अरि सिंह और रतन सिंह दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध के प्रयास हुए और मराठा हस्तक्षेप हो गए। मेवाड़ के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के मार्ग अवरुद्ध हो गए और मराठों के हस्तक्षेप के कारण यहाँ का विकास अवरुद्ध होने लगा। अब इसके अंदर एक और दे रखा है कि मराठों अंग्रेज व संधियां, अंग्रेज वह संधियां, इसको भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है कि मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों की अराजकता को समाप्त करने के लिए, मराठों की अराजकता को समाप्त करने के लिए राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। प्रजा में राजनीतिक अराजकता उत्पन्न करने के कारण अंग्रेजों का स्वाभाविक झुकाव हुआ। 17 से 1818 ईस्वी में राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधि शुरू कर दी और राजस्थान के राज्य में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। सबसे पहले अलवर राज्य ने संधि करने चाही थी उदयपुर शासकों ने, लेकिन वो संधि सफल नहीं होने के कारण सबसे पहले भरतपुर ने ही संधि की। 29 सितंबर 1803 को 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर राज्यों ने कंपनी के अधिसंरक्षण स्वीकार कर लिया, क्योंकि मारवाड़ का विरोध था। ये हमने 9वीं क्लास वाले भी बुक में पढ़ना है। और 1823 में संधि पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही से तत्काल संधि नहीं हो सकी और 1823 में संधि पर, सिरोही से तत्काल से 1823 में संधि पर हस्ताक्षर हुए। अंतिम जो संधि पर हस्ताक्षर करने वाली, अब क्वेश्चन सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले 2 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आप सबसे पहले लिखें, आप इसको लिख लें। सबसे पहले किसने किया, कौन सा शासक था, कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की, तो 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर ली। तो फर्स्ट तो ये थी, और सबसे अंतिम 1823 में संधि पर हस्ताक्षर हुए, तो ये थी अंतिम।
अंतिम अंतिम रियासत, अंतिम रियासत कौन सी थी? सिरोही। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। संधियों के परिणाम, संधियों के परिणाम अपने देखेंगे कि संधियों के परिणाम थे कि राज्यों की स्थिति खराब हो गई 1817 से 1818 के मध्य, और संधि इससे स्थिति खराब हुई तो 1817 से 1818 ईस्वी राजपूत शासकों से अंग्रेज सरकार ने संधियां करनी शुरू कर दी, और इस संधियों का परिणाम यह निकला कि इससे आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई। आर्थिक स्थिति क्या थी? खराब हो गई। ठीक है, ये कोई अपने ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर चलते हैं अपने उस जो राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लसवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया था। ठीक है, तो राजपूतों के साथ जो हुई थी, सबसे पहले राजपूत शासकों ने मराठों से मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम जयपुर के जो महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 के अंदर मैत्री इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा प्रयास किया पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। बोलो ठीक है, अठे धन ठीक है, आप धन ले लेंगे, आगे थोड़ी मोटी सहायता करके आगे पीछा आप आगे मदद कर देंगे, आपनों के लगा अपनों ना फिटकड़ी लागे ना हल्दी लागे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 में प्रतिनिधि गवर्नर जनरल के पास भेजा और ये अपनी मैत्री इच्छा प्रकट की, लेकिन ये सब असफल प्रयास थे। जोधपुर राज्य ने भी प्रयास किए लेकिन सफलता नहीं मिली। 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान की लॉर्ड लेक था, उसने क्या किया, इसको देखते हैं, एक मिनट स्लाइड चेक करते हैं कहाँ पे है ये। लॉर्ड लेक ने राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित लसवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया, और मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की दीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान कर दिया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अंग्रेज इनके साथ क्या करेगा। 1803 में की संधि की शर्तों में तय किया कि दोनों एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे, कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये राज्य हो गया भाई, कंपनी तो बढ़िया काम करने लग रही है, लेकिन बढ़िया काम कौन कर रही थे? ठीक है, फूट डालो राज करो की नीति थी इनकी, और इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व वे कंपनी पर होगा। फूट डालो कि राज करो की नीति, इनके पैसे से ही इनको ही कुछ खिला देना, वही बात है। इन अन्य राज्यों से कम विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकोफ दिल्ली का रेजिडेंट बना, और एक पर्सन यह बनता है इसके अंदर कि नवंबर 1803 में सेना जब ये संधि हुई तो सेनापति कौन था? लॉर्ड लेक। सेनापति कौन था? लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक कौन सेनापति था? लॉर्ड लेक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए अंग्रेज सेनापति कौन था। जो रेजिडेंट था वो कौन था? चार्ल्स मेटकोफ। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकोफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। सेटन था, कौन था? सेटन था 1803 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठा अमीर खां पिंडारी और विध्वंसकारी समाप्त करने के लिए मराठों की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना दिया गया, और तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था कि जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्य में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था। ये राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे, और अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अधिकार प्राप्त कर लिया था। और इधर मेटकोफ का निमंत्रण मिलते ही करौली
कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर ने कंपनी के साथ संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 में सिरोही राज्य से संधि कर ली। सिरोही राज्य से संधि की गई। सर्वप्रथम हमने जो पढ़ा था कि 3 नवंबर 1803 को संधि करने वाला कौन था? भरतपुर रियासत ने सबसे पहले संधि की थी। सबसे पहले भरतपुर ने की थी। 1813 से 1823 के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश अधिपत्य 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अक्षुण्ण रही। अब इस संस्कृत 1800 अक्षुण्ण रही। सबसे पहले किसने की? भरतपुर ने की थी। भरतपुर, ठीक है। और अब देखो आप कि इसके परिणाम क्या थे, इन संधियों के परिणाम क्या थे, संधियों की शर्तें किस प्रकार से थी। 19वीं सदी तक प्रारंभ में 20 रियासतें थी, जिनमें 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम। 2 जाट वाली धौलपुर और भरतपुर, 1 मुस्लिम टोंक रियासत थी। इसके अंदर सामान्य शर्तें क्या थी कि संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। एक तो संधि की शर्त यह थी, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजी सब कुछ है। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में असहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उसके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। इसके 1-2 कारण भी अगर शर्तें पूछ लेते हैं तो वो आपको इससे पता चल जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्य के समस्त सैनिक, वैसे इससे क्वेश्चन आते नहीं है, समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के साथ सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन कोई नहीं। खिराज की राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया कृषि कर था खिराज, और मुगलों के समय का ये कर था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, पर उन्हें स्वतंत्रता खोनी पड़ी। यही परिणाम था कि 1857 की क्रांति उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने में से राजस्थान राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे ऐसे ही थोप दिए जाते थे और इससे राज्य पर आर्थिक भार भी पड़ा। नमक उत्पादन के क्षेत्र में सांबर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिसका खर्च राज्य को सौंपना पड़ता था, राज्य को देना पड़ता था। और सभी क्या हो गए, उनके पास कुछ नहीं रहा और सब के सब क्या हो गई, इनकी स्थिति दयनीय स्थिति हो गई थी। इनके पास कुछ नहीं रहा, दयनीय पात्र बनकर रह गए थे और अंग्रेजों ने इनकी ऐसी आर्थिक स्थिति कर दी थी। अन्य खर्चों के थोपे जाने के कारण इनकी स्थिति ऐसी हो गई और ये दयनीय स्थिति इनकी हो गई थी। दयनीय स्थिति इनको बनना पड़ा, दयनीय स्थिति का दयनीय पात्र, ठीक है। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। फिर आगे चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ कि राजस्थान के शासकों ने मराठा तक से सुरक्षा करने, नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में संधि की थी, लेकिन ये संधि सब कुछ काम नहीं आया इनके। यहाँ पे ऐसा, चलो ये सामंतों की स्थिति कमजोर हो गई, ये सभी इसके अंदर से क्वेश्चन कोई नहीं बनता है, उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। फूट डालो कर राज करो की नीति, जो इनको पैसा देता था उसी को इन्होंने शासक बनाया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाना को अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवैश्यक राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया गया और रिंग्स ऑफ वायर यानी विले की जो इनकी जो लैप्स की नीति थी, रियासतों को
अधिग्रहण की नीति, ठीक है, उसको इन्होंने क्या कर लिया, इसके अंदर अपना शासन स्थापित कर लिया घेरे की नीति के तहत। तो अन्य रियासतों में जोधपुर के महाराजा मान सिंह ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। इनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा था। ठीक है। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। अब ये ऐसा सारणी है, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर 1857 की क्रांति का अगर कोई प्रश्न आएगा तो इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा इस सारणी से। तो ये सारणी अपने कब पढ़ेंगे, ये सारणी अपने कल पढ़ेंगे, क्योंकि 1857 की क्रांति का जो चैप्टर है वो अपने कल शुरू करेंगे। 1857 की क्रांति का एरिनपुरा में जो छावनी थी। 1818 के बाद के अंदर ये यहाँ पे राजस्थान राज्य के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों का शोषण, ईसाई गतिविधियों यहाँ पर संदिग्ध यानी धर्म परिवर्तन जैसी गतिविधियां हो गई। कवि बांकीदास, राधोदास, साधु गांगजी तथा महाकवि सूर्य मिश्र ने लोगों में क्रांति के प्रति ज्वाला उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और टोंक। ठीक है, तो ये नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। इसकी एक ट्रिक बन सकती है कि आप इसको याद कर सकते हैं, ए नीम खैर नहीं देवली का ब्याह है। ए नीम खैर नहीं देवली का ब्याह है। एरिनपुरा, खेरवाड़ा, नीमच, देवली, नसीराबाद, देवली, ब्यावर। तो 5000 सैनिक थे और कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, लेकिन केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। और मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसी राजस्थान के एजीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को निर्देश दे दिया कि उनको क्रांतिकारियों को राज्य में न घुसने दे। और इस समय ये माउंट आबू में था। ये 8वीं क्लास वाली बुक में दे रखा है, ये इस समय माउंट आबू में था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंग्रेजों संधिया इसके अंदर हमने पढ़ लिया है। अहदनामा क्या होता है, करारनामा, समझौता पर पत्र। चौथ, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर। खिराज होता है कृषि भूमि पर लगने वाला कर। तो इस प्रकार से हमने इसका पहला पार्ट है, वो क्लास का पहला पार्ट है, इसको हमने अपने पढ़ लिया है। और पहला, और अगली जो दूसरा पार्ट है इसका, वो अपने कल इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। और साथ के अंदर जो कंटिन्यू करेंगे अपना जो बैच चल रहा था सर्वोदय बैच, जो PYQ का बैच है, उसको भी अपने कंप्लीट करेंगे। और वीडियो कैसी लगी इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप इसके साथ जुड़े रहिए। और ये जो राजस्थान में क्रांति के समय जो रियासती शासक थे, कौन कौन से शासक थे, इसको भी अपने कल ही कवर करेंगे, क्योंकि आज थोड़ी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है। और इसके अंदर जो अपने इम्पोर्टेंट टॉप फैक्ट थे, और इसके अलावा यहाँ पे जो राजस्थान में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से अपने पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। और मिलते हैं कल की वीडियो में, मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में। 1857 की क्रांति कल अपने पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।